आपकी अभी नई किताब आई है जिसका शीर्षक है, टाइटल है वाई भारत मैटर्स। अब अगर आज आप यूपीएससी का इंटरव्यू फेस कर रहे होते और आपसे सवाल पूछा जाता कि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बताइए वाई भारत मैटर्स, आपका जवाब क्या होता? आप में से कोई यूपीएससी के लिए बैठने वाले हैं या बैठ चुके हैं? तो मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यूपीएससी में मैंने बहुत सटीक जवाब देना होता है क्योंकि समय बहुत कम होता है और इम्प्रेस करना होता है। यूपीएससी में नहीं, कहीं भी कोई आपसे कभी कुछ पूछा जाए तो आपको 1 2 3 4 वेरी माने क्रिस्पली कहना होता है। तो मैं कहूँगा वाई भारत मैटर्स, नंबर 1 बिकॉज ऑफ लीडरशिप, नंबर 2 बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, कि हम एक बड़े इकोनॉमी हैं जो 7% हमारी ग्रोथ जो है 7% के लेवल पर है। तीसरा जो है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि अगर ये टेक्नोलॉजी का समय है तो अभी जो है कुछ भी आजकल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, चिप्स की बात करते हैं, ड्रोन्स की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। तो कुछ भी हम करें यहाँ कुछ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आता है और टेक्नोलॉजी एक किस्म से हमारी एक क्षमता, एक स्ट्रेंथ बन सकती है। चौथा मैं कहूँगा कि लीडरशिप, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी के अलावा हम जो हैं एक किस्म से आइडियाज़ के रूप में हम बहुत कुछ चीज़, और ये आइडियाज़ जो हैं हमारी संस्कृति से आती कि अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, जब हम आपने देखा होगा कि G20 के समय में जब दुनिया में इतना विवाद था, हम सबको माने एक किस्म से सर्वसहमति, हम किसी को लोगों ने यकीन नहीं किया था कि हम वो सर्वसहमति बना पाएंगे। और आखिर मैं कहूँगा कि इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है डेमोग्राफी, वाई भारत मैटर्स, कि ये युवा पीढ़ी जो है इसकी टैलेंट, इसकी स्किल, इसकी इनोवेशन जो है, हमें पूरा भरोसा है कि युवा पीढ़ी जो है इस अगले 25 वर्ष में भारत को एक बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाए। ये 5 पॉइंट का आपका पंच होता। सर, इस समय चुनाव की बात हम कर ही रहे हैं लगातार, और भारत के डेमोक्रेसी को लेकर हाल में कई टिप्पणियां हमने देखी और हमारे मना करने के बावजूद वो टिप्पणियां दी गई हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, यहाँ तक कि यूएन से भी टिप्पणियां आई हैं। उनका तो वैसे ही था। फिर भी गाहे बगाहे ये जो जवाबों की अग्नि परीक्षा है, ये हमारे ही लिए क्यों? या मैं कहूँ कि आपने कभी जब इन नेताओं से मुलाकात की जो इस तरीके की सलाह हमें देते रहते हैं, क्या आपने कभी मजाकिया अंदाज में उन्हें कहा कि हमें ज़्यादा ज्ञान न दें, यहाँ सब ज्ञानी हैं? मैंने कहा तो था, मजाक में नहीं कहा। अच्छा। मैंने सीरियसली कहा। पर देखिए ऐसा है, अब देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मर्यादा होती है, और मर्यादा ये होती है कि सबकी अपनी अपनी अंदरूनी विषय होती है, इंटरनल मैटर्स होती है, और नॉर्मली एक देश जो है दूसरे पे, क्योंकि सबकी अपनी संप्रभुता होती है, इसका जो है पालन करना चाहिए, तो लोग एक दूसरे पे कमेंट नहीं करते। पर कभी कभी कुछ हैं देश और कुछ ताकतें हैं जिनकी ये पुरानी आदत है और ये आदत अभी छूटी नहीं है, तो ये सालों से कर रहे हैं। पर उनको भी समझना चाहिए कि दुनिया बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, कि अगर ये करते जाएंगे तो इस माने ये एक तरफा नहीं होगा, जो कहते हैं इंग्लिश में वन वे स्ट्रीट नहीं होगा, कि इसका जवाब जरूर आएगा। बीमारी पुरानी है, लंबा इलाज चलेगा। इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसका कारण है कि कुछ देशों में ये वोट बैंक हैं, लॉबीज हैं, ये इनको चढ़ाते हैं कि भाई आप भारत में कुछ हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए इस पर। तो हम खुद वोट बैंक पॉलिटिक्स से निकल चुके हैं, पर ये हर देश में ये नहीं है, बाकी देशों में है कुछ ये वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो हमें जो है इनको मनाना होगा, समझाना होगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत है जवाब भी देना होगा, और पब्लिक में अगर जवाब देना होगा तो वो भी करना, और वही हम कर रहे हैं। फेमस सेइंग है, अ फ्रेंड टू ऑल इज फ्रेंड टू नन। लेकिन आप इंडियन डिप्लोमेसी में इसे मास्टर स्ट्रोक किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम सबके दोस्त हैं और हम सबके साथ, अपने राष्ट्रहित के साथ में सबके साथ उसी अनुसार व्यवहार भी कर रहे हैं। लेकिन चाहे अमेरिका के साथ दोस्ती हो, रूस के साथ साझेदारी हो, इजराइल का साथ हो, फिलिस्तीन की हिमायत हो, कई जगह हमने ये बैलेंस किया है। लेकिन
फिर हम आएंगे उस विषय के ऊपर कि इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, और आप महाभारत का, रामायण का कई बार जिक्र करते हैं, साइड तो कृष्ण को भी लेनी पड़ी थी। नहीं, देखिए जो आपने कहा ना, अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नन, ये पुरानी कहावत है। आपको रिफ्रेश बटन प्रेस करना चाहिए, फिर आप देखेंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। और ये हकीकत में कैसे होता है मैं बताऊं आपको। अगर आप माने सचमुच जो किसी के साथ हैं या कोई रिश्ता है, अगर ये आप, मैं कहूँगा बहुत सिंसियरिटी के साथ आप इसको आगे ले जा रहे हैं, और आप जो भी आप कहते हैं, जो भी करते हैं, अंत होता है। तो ये अगर आप चालाकी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माने जैसे कोई व्यक्ति होता है, देश भी इसको ज़्यादा टाइम चला नहीं पाता है। पर अगर जो कहना है आप बहुत सीधा सीधा कहें, जैसे मैं 2 उदाहरण जो आपने दिए, एक इज़राइल और फ़िलिस्तीन का। अब देखिए, जब अक्टूबर 7 में इज़राइल में जब ये घटनाएं हुई, हमें माने कोई दुविधा नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं था कि कहना कि ये आतंकवाद है। ओके। और जिन लोगों का ये अपहरण हुआ, जो हॉस्टेज टेकिंग जो हुआ, उसका हमने खंडन किया। इसमें भी हमें कोई संशय नहीं था। हाँ। खाली ये नहीं कहा कि हमने इजराइल को कहा, हमने ये पब्लिक में कहा। और जो पैलेस्टीनियंस जो होते हैं, फ़िलिस्तीनी, उनको भी हमने वही कहा। और जब अभी जो वहाँ जो इज़राइल ने इसका जो काउंटर मेजर जो लिया गाज़ा में, तो इसमें जो हमारी पोजीशन थी इसमें कि भाई सिविलियंस का ख्याल रखिएगा, और जहां आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाना है तो उसकी अगर आप सुविधा करें। और ये भी है कि जो फ़िलिस्तीनी विषय जो मुद्दा जो है, इस कहीं ना कहीं इसका भी एक समाधान निकालना होगा, जो कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन। अब ये आप देखिए कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन की अगर बात करनी होती है, हम खाली पैलेस्टाइन को नहीं कहते, हम इजराइल को भी कहते हैं। और आतंकवाद का विषय है तो हम इजराइल के अलावा पैलेस्टाइन को भी कहते हैं। तो अगर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं करें कि एक को कुछ और कहें, दूसरे को कुछ और कहें, तो फिर जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। पर अगर हम में वो ताकत है, वो एक किस्म से ईमानदारी है, वो डायरेक्टनेस है कि भाई हमें लगता है कि ये सिचुएशन है, ये हमारी पोजीशन होनी चाहिए, हम किसी से अलग अलग बात नहीं करते, जो कहते हैं ना, व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट। तो मुझे लगता है दुनिया इसको समझ लेती। तो जैसे अब रूस और यूक्रेन का भी था, कल ही यूक्रेन के विदेश मंत्री आए थे यहाँ, और उन्होंने खुद कहा कि हम जो हैं भारत की अभी दुनिया में पोजीशन, हम इसको पहचानते हैं, हमें पता है कि आपकी इन्फ्लुएंस कितनी है। हम क्योंकि उनके मन में है कि कुछ एक कॉन्फ्रेंस करें, कि वो बहुत आग्रही थे कि हम इसमें भाग लें। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो जितने विश्वमित्र बनने के लिए अगर हम आत्मविश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ अपनी बात रखें और अपने साइड से जितना प्रयास करना चाहिए उतना हम कर पाए, दुनिया मैं कहता हूँ इसको बहुत मानती है, इसको बिल्कुल जो रिस्पेक्ट जो देना है। आप जिस मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं वहाँ इसका एक्सेप्टेंस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।